सो आज की इस लेक्चर्स के अंदर लास्ट लेक्चर सभी ने अटेंड किया होगा आई होप, ओके, जिसके अंदर हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देखी थी। बेसिक इंफॉर्मेशन यानी कि क्या क्या कि पोस्टुलेट कौन से होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं, उसके रिगार्डिंग डीप डेफिनेशन सीखी थी, एक्सियम्स के बारे में सीखा था। काफी सारे ऐसे यूक्लिड्स जैसे साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस ने कैसे मैथ्स के अंदर कंट्रीब्यूशंस दिया था, उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन हमने शेयर की थी। ओके, मैंने ऑलमोस्ट 50% एक्सरसाइज तो ऑलरेडी आगे के लेक्चर्स के अंदर ही कवर कर ली थी। ओके, 50% नया कुछ सीखने को मिलेगा, बाकी 50% में तो ऐसा बोलो 80% कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आगे, क्योंकि ये चैप्टर पूरा थियरिकल चैप्टर है। मैं डायरेक्टली यदि एक्सरसाइज स्टार्ट करता तो आपको शायद इतना नहीं पता चलता जितना आज के लेक्चर्स में आपको पता चलेगा। तो बेहतर यही होगा कि आपने आगे का लेक्चर्स यदि नहीं देखा है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कंटिन्यूअस रहो। ऐसे ही समझ लो कि हमारा रेगुलर बैच चालू हो चुकी है। देखो, जो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास सारे नाम नोट डाउन होते हैं, हर एक की अटेंडेंस देखते हैं। जो स्टूडेंट रेगुलर होगा, रेगुलर टेस्ट दे रहा है, रेगुलर मार्क्स अच्छे से ले रहा है और इन्वॉल्व है लेक्चर्स के अंदर, उसकी एक नई स्टार बैच बनेगी और एक नई दूसरी बैच बनेगी जो एवरेज बैच होगी, जिसके अंदर न्यू स्टूडेंट्स, न्यू एडमिशंस और ऐसे स्टूडेंट जो अभी लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे या फिर इनरेगुलर है। ओके, तो यदि आप अच्छी इस बैच के अंदर पढ़ना चाहते हो तो आपको इसके अंदर रेगुलर कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। ओके, तो प्लीज रेगुलर रहना लेक्चर्स के अंदर। सो स्टार्ट करते हम आज के इस लेक्चर्स के अंदर। हम एक्सरसाइज देखेंगे, कॉन्सेप्ट वो सब कुछ हमने आगे के लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया है, राइट। यूट्यूब में लेक्चर्स अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो उसका वापिस यदि आपको रिविजन करना है तो। ये लेक्चर्स भी हम यूट्यूब में शायद आज कल या फिर कभी भी अपलोड कर देंगे, लेकिन जरूरत तो नहीं पड़ेगी, शायद इतना इजी चैप्टर है इसलिए थियरिकल चैप्टर है। पैम्पलेट में आपको भेज देता हूँ लेक्चर खत्म होने के 1 घंटे के बाद। ओके, दूसरा एक लेक्चर खत्म हो जाएगा, बाद में मैं पैम्पलेट भेज देता हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चलो एक्सरसाइज तो देखो, यहाँ आपको दिया हुआ है, स्क्रीन दिख रही है सभी को, देख लो पहले। यस सर। तो एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, सही है कि रॉन्ग है वो बताना है। हम आपका इन्वॉल्वमेंट यहाँ रखना, मुझे आधे घंटे के अंदर ये एक्सरसाइज दोनों इस चैप्टर की खत्म करनी, क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। बहुत कम क्वेश्चन हो गए जो नए, 1 से 2 क्वेश्चन नए हैं, बाकी सारे रिपीटेड है इसलिए। ओके, और दूसरा मुझे एक लेक्चर्स भी है, तो इतना टाइम के अंदर कंपलसरी मुझे एक चैप्टर खत्म करना, अदरवाइज 5-10 मिनट के लिए ऐसा ना हो कि चैप्टर खत्म ना हो हमारा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन में फर्स्ट के अंदर बोला है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। जिसको आंसर आ रहा है वो दे सकता है क्या सिंगल एक पॉइंट के अंदर क्या एक ही लाइन पास हो सकती है? आप बोल सकते हो खुद, डोंट वरी। फॉल्स। फॉल्स क्यों? रीजन को, बहुत सारी लाइन पास पास हो सकती है। ओके, वेरी गुड। सेकंड नंबर का, देयर आर एन इनफिनिट नंबर ऑफ लाइन व्हिच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट मैंने दे दिए। अब उसमें से क्या इन्फिनिटिव लाइन पास हो सकती है? नो, फॉल्स सर। मैं दूसरी कोई भी लाइन इसमें से पास नहीं कर पाऊंगा। देखो, कितना भी ट्राई कर लो, स्ट्रेट लाइन में पास नहीं कर पाऊंगा, यानी कि ये ट्रू था और ये है फॉल्स। ओनली वन लाइन कैन पास। थर्ड नंबर ऑलरेडी मैंने समझाया था डेफिनेटली कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। क्या कोई लाइन हो तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं? यस, इंफिनिटली हम। यस सर। हाँ, तो थर्ड का आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू सर। फर्स्ट का फॉल्स नहीं है आंसर। ओके, सॉरी, भूल से उल्टा लिख दिया मैंने। इसका फॉल्स, देयर आर इन्फिनिटी, ये भी फॉल्स है, राइट। थर्ड का हाँ, दोनों फॉल्स थे। यहाँ इन्फिनिटी लाइन पास हो सकती है और यहाँ ओनली वन लाइन पास हो सकती है, और यहाँ ये तो ट्रू है, तो सही है। 2 सर्कल्स इक्वल, यदि 2 सर्कल्स इक्वल है तो क्या उसकी रेडियस भी इक्वल होगी? तो सर्कल इक्वल है यानी कि रेडियस भी उसकी इक्वल ही होगी। फिफ्थ नंबर, ए बी और पी क्यू सेम है, पी क्यू एंड एक्स वाई सेम है। समझ लो ए बी 5 है तो ये भी 5 होगा, और पी क्यू और एक्स वाई सेम है तो ये भी 5 होना चाहिए। तो क्या ए बी और एक्स वाई सेम होगा? यस सर, ट्रू सर। 5 ट्रू। ओके, इजी है ना?
Yes, sir. सेकंड, चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। डेफिनेशन है, आपको रट्टा मारना, वैसे तो खाली समझा देता हूँ, बाकी याद रखनी होगी लाइन टू लाइन। ओके, पैरेलल लाइन की Yes, sir. डेफिनेशन। ओके, थोड़ी एक्स्ट्रा डेफिनेशन दी हुई है, ऑलरेडी मैंने समझाई थी आगे के लेक्चर में, इसलिए अभी यहाँ हम उसको नहीं समझाएंगे, लेकिन पैरेलल लाइन की डेफिनेशन हम समझाएंगे, क्योंकि वो एक्सरसाइज के, ये एक्सरसाइज का टॉपिक नहीं है, ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया आगे के टॉपिक में। पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे? चलो फर्स्ट है पैरेलल लाइन की डेफिनेशन। एक ऐसी दो लाइन कि जो कभी इंटरसेक्ट ना करे, इट नेवर इंटरसेक्ट, टू और मोर लाइन नेवर इंटरसेक्ट। देन दूसरा क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या होगा? सेम रहेगा, वो कभी चेंज होगा नहीं। तो इस टाइप की लाइन को हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। कौन बोल सकता है? चलो देख के रीड करो। चलो कोई भी स्टूडेंट एक राइज योर हैंड, तो मैं नाम बोलूं, वो रीड करो। चलो यस आरुषि बोल, पैरेलल लाइन की When डेफिनेशन। two or more line never intersect each other in a plane and perpendicular distance between them always be constant is called parallel lines. वेरी गुड। ओके, सेकंड डेफिनेशन कौन बोल सकता है? चल यशवी, सेकंड डेफिनेशन खाली रीड करो, बाकी मैं समझाता हूँ बाद में, जल्दी करो। Two lines each other at a right angle in a plane, then they are said to be perpendicular to each other. वेरी गुड। परपेंडिकुलर यानी कि एक ऐसे दो लाइन जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री से, तो ये दो लाइन को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? परपेंडिकुलर लाइन। क्रियांशी थर्ड नंबर की डेफिनेशन रीड कर बेटा। Line segment. A line segment is a part of line with two end point and cannot be extended further. ओके, लाइन सेगमेंट यानी कि ऑलरेडी मैंने समझाया था, याद हो तो। ओके, आगे के लेक्चर्स के अंदर एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट हो और उसको हम आगे एक्सटेंड कर पाएंगे नहीं, उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल, केवना? Yes, sir. Radius of circle. The fixed distance between the center and the circumference of the circle is called the radius of the circle. ओके, अब जैसे आप खत्म हो जाए ना, आप बाद में मूव कर देना, जिससे क्या डिस्टर्बेंस चालू ना रहे। तो रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि सेंटर। ओके, जैसे समझ लो ये सर्कल है, तो ये है सेंटर और ये, इसको हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस। और इसको हम बोलेंगे सेंटर। तो आप देखोगे कि हर एक सरकमफ्रेंस से यदि मैं सेंटर का डिस्टेंस लू, तो हर एक जगह पे वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। तो उसको हम बोले, ये फिक्स डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि फिक्स डिस्टेंस बिटवीन द सरकमफ्रेंस, यानी कि ये जो सरकमफ्रेंस है वो और सेंटर, उसके बीच का फिक्स डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कल। चलो फिफ्थ नंबर का कौन बोल सकता है? रीड करना है क्रियांशी। बोलो। Square is a quadrilateral in which four sides are equal and each internal angle is right angle. ओके, अब हम दूसरे को भी बोलते हैं। चलो रुसिल बोल, चल रुसिल रीड कर। रुसिल रीड कर रही लाइन जल्दी। The fixed distance between the center and the circumference of the circle is called the radius of वो तो the हो circle. गया। स्क्वायर की डेफिनेशन रीड करनी थी, एक मिनट में दूसरे को बोल रहा हूँ किसी को। कौन? मन पटेल, चलो रीड करो स्क्वायर की डेफिनेशन। जल्दी करो फटाफट। चलो मैं रीड कर लेता हूँ। स्क्वायर यानी कि स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जो है ना सोने के लिए आ रहा है ना, उसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना आओ, आप अपने घर पे अच्छी सी गेम खेलो या मूवी देख लो, बेहतर यही होगा। ओके, वैसे ही आप टाइम पास करने के लिए आ रहे हो तो कोई मीनिंग नहीं आने का। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच और फोर साइड, जो चारों चार साइड जिसकी इक्वल हो
और एक दूसरे को ये 90 डिग्री पे यदि वो इंटरसेक्ट करे, ओके, यदि वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर। ओके, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड इक्वल हो और एक दूसरे को 90 डिग्री पे वो इंटरसेक्ट करना चाहिए। ओके, चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, गिवन टू पोस्टुलेट, 2 पोस्टुलेट दिए हुए हैं। ओके, तो आपको वो समझाना है कुछ, क्या है वो। तो फर्स्ट है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट A and B that exit a third point C which is between A and B। सिंपल चीज है, बहुत इजी है कि कोई भी 2 पॉइंट होता है A and B, तो उसके बीच में थर्ड पॉइंट देयर एग्जिट द थर्ड पॉइंट C, एक ऐसा पॉइंट होता है जो A and B के बीच में आता है। सेकंड क्या है, देयर एग्जिट एटलीस्ट 3 पॉइंट that are not on the same line। there exit at least, कोई भी लाइंस होती है, कोई भी लाइन, जैसे ये लाइन है, इसमें एटलीस्ट 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट तो ऐसे हो गए that are not on the same line। एक मिनट, कहने का मीनिंग क्या है, there exit at least 3 point that are not on the same line। जैसे ये A B C, तो ऐसा भी हो सकता है, C यहाँ भी हो सकता है और C यहाँ भी हो सकता है, A और B के बीच में, लेकिन वो लाइन के ऊपर नहीं, ऐसे मिनिमम 3 पॉइंट तो हो सकते। क्वेश्चन में कहने का मीनिंग क्या है कि डू दिस पोस्टुलेट। देखो सेकंड नंबर का जो पोस्टुलेट है वो कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपर दे रहा नहीं है, लेकिन बाकी के इंफॉर्मेशन प्रॉपर दे रहा है, इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं दे डोंट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। ओके, थियरिकल टर्म है, कुछ इतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। फर्स्ट तो ऑलरेडी सही था तो मैंने समझा दिया, लेकिन सेकंड नंबर जो है C are not lies on the line segment joining the A and B, इस कहने का मीनिंग ये है कि इसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऊपर या नीचे हो सकता है। ओके, चलो अब अच्छा क्वेश्चन है, ये जो डार्क किए हुए 4, 5 एंड 6 नंबर आईएमपी टिक कर देने, गारंटेड एग्जाम में आएंगे ही। ओके, स्कूल की और क्लास के एग्जाम, क्योंकि बाकी के एक तो ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, बाद में डेफिनेशन आ सकती है, और ये 4, 5, 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। इफ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन द 2 पॉइंट A and B, 2 पॉइंट है A and B। ओके, अभी जो ऊपर का पोस्टुलेट समझा है ना, वो अभी शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी यहाँ क्लियर हो जाएगा। A and B such then AC is equals to BC, AC and BC ये दोनों सेम है, तो प्रूव डेट AC is equals to half of AB। चलो, एक तो फिगर तो मैंने बना दी, प्रूफ कैसे करना है। ओके, यहाँ मत ध्यान देना, वो तो मैंने खाली लिखा है कि कैसे लिखना है। जैसे मैं आपको बोलूं कि A B, चलो पहले हम इसको बोलते हैं A and B है, तो A से B तक का डिस्टेंस AB इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं AC प्लस BC, लिख सकता हूं, तो आप बोल दो प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. तो AB इज Yes, इक्वल sir. टू AC, AB इज इक्वल टू AC प्लस BC में लिख सकता हूं। ओके, अब देखो AC एंड BC सेम है, AC एंड BC, और मुझे आंसर में AC और AB लाना है, AC लाना है और AB लाना है, तो मुझे BC नहीं चाहिए आंसर में, तो मैं BC की जगह क्या लिख सकता हूँ, कौन बोल सकता है, चलो। BC इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जल्दी आंसर दो। BC इज इक्वल टू 1/2. सर ये नहीं, AC होता है ना, BC को BC इज इक्वल टू AC दिया हुआ है आपको। ओके, और ये प्रूफ करना है, ये गिवन है और ये प्रूफ करना है, तो हमने AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB लाने के लिए जो टॉपिक लिया था कि AB इज इक्वल टू AC प्लस BC होगा, उसमें BC की जगह में AC लिख दूं, तो ऐसा हो सकता है AB इज इक्वल टू 2AC, AC 2AC, AC को मैं मेन बना लूं तो 2 नीचे चला जाएगा, तो AB अपॉन 2 यानी कि AC होगा कि नहीं, प्रूफ हो गया। देख लो, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, जो प्रूफ करना था मुझे। बोलो समझ में आ गया 4th नंबर का क्वेश्चन? यस सर। पक्का? पक्का ना? Yes, sir. 5th नंबर का ले लेते, चलो। क्वेश्चन है, C is called midpoint of the line segment A and B. Prove that every line segment has one and only one midpoint. ओके, मैं यहाँ आपको मैंने थियरिकल
था, इसलिए अभी मैंने लिखनी, इतना सारा लिखना थोड़ा टफ होता है, इसलिए मैंने आंसर लिखा है, लेकिन आपको इसमें से ही समझा देता हूँ। चलो क्वेश्चन क्या है कि 2 पॉइंट्स होते ए बी, उसके बीच में कोई एक ही पॉइंट ऐसा होगा, एक ही पॉइंट जो दोनों के बीच में आ सकता है। ऐसे 2 पॉइंट हो सकते नहीं है, हमें प्रूव करना है खाली एक पॉइंट हो सकता है। तो हम उल्टा लेंगे कि चलते हैं कि चलो ऐसे 2 पॉइंट है जो ए बी के मिड पॉइंट है, हमने उल्टा ले लिया, होता एक ही है, हमने लेंगे। जैसे किसी को पागल प्रूफ करना है तो हम एज्यूम करेंगे कि वो क्या है, सही है। अब समझ लो रेगुलर माइंडेड है, ओके, हम उसको पागल करने के लिए हम प्रूव करेंगे कि उसका दिमाग नहीं चल रहा है, मीन्स व्हाट, वो पागल हो गया। तो यहाँ एक पॉइंट खाली दिखाना है, तो हम 2 पॉइंट लेंगे और अपने आप को एक खुद रॉन्ग प्रूफ करेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। ओके, जो प्रूफ करना है उससे उल्टा लेके अपने आप को रॉन्ग प्रूफ करना। तो क्वेश्चन थोड़ा लिखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। 2 पॉइंट हमने लिए P एंड Q जो A एंड B के मिड पॉइंट में है। तो आप देख सकते हो P एंड Q मिड पॉइंट है, तो AP और PB सेम होगा, P मिड पॉइंट है तो हो सकता है कि नहीं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Q भी मिड पॉइंट है, चलो तो ऐसे भी हो सकता है, Q यदि मिड पॉइंट हो तो AQ और QB सेम हो सकता है, Q भी मिड पॉइंट है तो हो सकता है कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. ओके, अब हम लेते हैं AP प्लस PB इज इक्वल टू AB, ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. ले सकते हैं। सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हैं, AQ प्लस QB इज इक्वल टू AB, Yes, sir. Yes, sir. ले सकते हैं। अब यहाँ PB की जगह जैसे ऊपर का क्वेश्चन किया था, PB की जगह AP लिख सकता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, यहाँ जो PB है उसकी जगह में AP लिख सकता हूँ ना, Yes, sir. तो AP Yes, sir. AP 2AP is equals to AB, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ AQ में भी ऐसा होगा, QB की जगह QB is equals to AQ है, तो यहाँ QB की जगह AQ ले सकता हूँ, तो AQ प्लस AQ AB होगा, तो 2AQ is equals to AB होगा कि नहीं, बोलो यस सर? Yes, Yes, sir. sir. तो अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में हमने देखा कि 2AP इज इक्वल्स टू AB और 2AQ इज इक्वल्स टू AB, तो दोनों जगह AB है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2AP इज इक्वल्स टू 2AQ, लिख सकता हूँ। तो आप बोलो RHS सेम है, AB तो ये भी वैल्यू सेम ही होगी, तो 2AP इज इक्वल्स Yes, sir. टू 2 हो गया, कैंसल सामने, तो AP इज इक्वल्स टू AQ हुआ। Yes, sir. अब देखो आपको पता चल गया AP और AQ सेम कब होगा कि AP एंड Q क्या होगा, कोइंसाइड होगा, यानी कि एक एक ही दूसरे point. के एक ही पॉइंट के ऊपर। P एंड Q अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, मींस व्हाट कि A और B के बीच में खाली एक ही पॉइंट हो सकता है, मिड पॉइंट खाली कितना हो सकता है, 1 एंड ओनली 1 मिड पॉइंट। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो कि हमने लिया AP एंड Q, तो ऐसे लिख सकता हूँ AP और PB सेम, AQ एंड QB सेम, ओके, मिड पॉइंट है इसलिए। अब मैंने ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया था ना, ऐसा है कि AP प्लस PB इज इक्वल्स टू AB, तो PB इज इक्वल्स टू AP डाल दिया, तो AP हो जाएगा 2AP। सिमिलरली ये जो फर्स्ट था, सिमिलरली सेकंड में से किया कि यहाँ QB की जगह मैंने डाल दिया AQ, तो AQ हो जाएगा 2AQ इज इक्वल्स टू AB, तो 2AP इज इक्वल्स टू 2AQ, 2 हो जाएगा सामने कट, तो यहाँ बचा AP इज इक्वल्स टू AQ। ओके, थोड़ा सामने लिखा हुआ है इसलिए समझाना थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन समझ में आ गया ना सभी को? Yes, sir. ओके चलो, Yes, sir. 6 नंबर का क्वेश्चन खुद कर सकते हो, चलो करा देता हूँ। चलो कि भाई दिया है AC इज इक्वल्स टू BD, AC इज इक्वल्स टू BD आपको गिवन है, तो हमने ले लिया। अब देखो AC इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, बोलो कौन बोल सकता है?
BD. नहीं नहीं, बीडी वो तो प्रूव करना है, हम डायरेक्टली कैसे लिख देंगे, वो तो दिया है आपको। AC इज इक्वल टू AB प्लस BC लिख सकता हूँ, देखो Yes. समझ में आ रहा है ना। AC यानी कि A से लेके C तक, तो ऐसे लिख सकता हूँ AB प्लस BC, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो BD इज इक्वल टू क्या लिख पाओगा, बोलो चलो। Sir, BC BC plus plus CD. CD. BC plus CD. BC प्लस CD, सामने BC तो A इज इक्वल टू CD। चलो है इजी, ये मेथड भूल जाना, ये इजी है। ओके क्लियर सभी को। Yes, sir. Yes, sir. 7th नंबर का क्वेश्चन, why is axiom 5 is in the list of Euclid's axioms, consider the universal truth। वैसे कुछ है नहीं, axioms 5 लिख देना पहले तो। axioms 5 था whole is greater than its part, whole is always greater than its parts। आंसर में क्या लिखना है, तो जैसे मैंने आपको समझाया था ना पूरा axioms 5 कि कोई भी चीज है उसमें से आधा टुकड़ा निकाल लो तो इतना बचा, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा में कंपैरिजन यदि हम करें तो ये अब सबसे बड़ा होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें से वो निकला हुआ था। समझ में आ रहा है। तो जो कोई भी Yes, चीज sir. बड़ी होती है उससे Yes, उसमें से sir. निकाली हुई उसका जो पार्ट्स होता है वो ऑलवेज छोटा होता है, वो आपको समझाना है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है, कुछ नया नहीं है। ओके कर पाओगे ना 7th नंबर का। Yes, sir. Yes, ओके sir. आप देखो यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है केक का। ओके आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। ओके वाटरमेलन की अभी सीजन चल रही है तो वाटरमेलन का एग्जांपल ले लो। ओके आपने बड़ा सा लिया, आधा आपने खा लिया, तो सिंपल चीज जो खाया था वो बड़े जो पूरा था बड़ा उससे तो छोटा ही होगा ना। ओके वो चीज समझानी थी। चलो 5.1 में कोई डाउट डिफिकल्टी किसी को? नो सर। पक्का? No, sir. No, sir. ओके No, sir. ओके गुड, एक मिनट हो, चलो है टाइम हमारे पास अभी। 5.2 देख लेते। 5.2 के अंदर है 2 क्वेश्चन है और थियरिकल क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने समझा दिए ऐसे क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। याद हो तो मैंने 5th यूक्लिड्स पोस्टुलेट जब समझाया था तब उसके साथ दूसरे भी 2 सॉरी ये नहीं है, 2nd नंबर का मैंने समझाया था, फर्स्ट बाकी था। चलो क्या है फर्स्ट कि हाउ वुड यू राइट द यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। 5th पोस्टुलेट क्या है पहले तो वो देखते हैं। when two or more line intersect each other in a plane, the perpendicular distance between them is always constant, then they are said to be parallel line। यानी कि पैरेलल लाइन के बारे में समझाया हुआ है। ओके तो फैक्ट आपको लिखने हैं क्या क्या, तो ये आंसर है आपका कि फर्स्ट कि P doesn't lie on the L where we can draw a line through P which will be parallel to P। देखो आप ये भूल जाओ, मैं आपको समझाता हूँ। चलो मेरे पास एक लाइन है और बाहर एक पॉइंट है, याद आया कुछ कि इस पॉइंट से इस लाइन से एक ही पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं। लास्ट लेक्चर में पोस्टुलेट में समझाया था यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट, देयर मे बी ओनली वन लाइन दैट कैन बी पास फ्रॉम द पॉइंट विच इज आउटसाइड द लाइन, कि इस लाइन के बाहर के पॉइंट में से वन एंड ओनली वन लाइन पास हो सकती है, वही चीज यहाँ एक्सप्लेन की है। ओके तो फर्स्ट तो P doesn't lies on the L where we can draw a line from P which will be parallel to L। second है there will be only one line that can be parallel to it। बोलो कोई डाउट इसमें? No, sir. पक्का थियरिकल क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है, फिर भी मैंने आपको समझाने का ट्राई किया हुआ है कि आप थोड़ा सा इजी रहे आपको याद रखने में। ओके बाकी थियरिकल टॉपिक ही है पूरा। सेकंड नंबर है does Euclid's 5th postulate implies the existing of the parallel line। क्या यूक्लिड का जो 5वां पोस्टुलेट 5th पोस्टुलेट था, कौन सा पोस्टुलेट, कौन बोल सकता है? चलो यूक्लिड 5th पोस्टुलेट किसको याद है, कौन बोलेगा? ओ माय गॉड कोई नहीं बोल पाएगा, सभी को 10 बार लिखना है यूक्लिड 5th पोस्टुलेट। जैसे लेक्चर खत्म होगा तुरंत मुझे आधे घंटे में 10 बार यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट्स लिख के भेजना है सभी को 10 टाइम्स।
10 टाइम्स यूक्लिड फिर पोस्टुलेट, जो बड़ा वाला लास्ट वाला था पोस्टुलेट, वो 10 टाइम लिख के कंपलसरी सभी को मुझे भेजना है। क्लियर, अंडरस्टैंड? सर बोलिए। कैन आई स्पीक? सर अब अभी तक कहाँ गए थे? चल बोल बोल आरुषि। सर मैं बोलूं? बोल जल्दी। If a straight line crossing two straight lines make the interior angle on the same line less than two right angles, the two straight lines, if extended indefinitely, meet on that side on which all the angles are less than the right angles. सिंपल चीज थी कि यदि दो लाइन है, तीसरी लाइन यदि इसमें इंटरसेक्ट कर रही है, तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब जिस लाइन के इंटरवल्स एंगल का सम 290 यानी कि 180 से कम होगा, 180 से कम होगा, जैसे मैं ऐसे बोलूं, एक मिनट, ऐसे यदि मैं करूं तो ये एंगल देखो 180 से कम है, तो उसको यदि इनडेफिनेटली मैं प्रोड्यूस करूं तो यहाँ वो इंटरसेक्ट कर सकता है। लेकिन उसके अदर साइड में यदि एक्सपेंड करने का ट्राई करूं तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि यदि दो लाइन से पास हो रही तीसरी लाइन के जो इंटरवल्स एंगल है उसका सम 180 यदि एग्जिट हो रहा है, यदि सम 180 हो रहा है दोनों साइड पे, देखो समझ लो, यहाँ भी सम 180 हो रहा है, यहाँ भी सम 180 हो रहा है, तो वो दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी नहीं, ना इधर ना उधर। याद समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें क्या था कि कोई एक साइड लेस देन 90 था और एक साइड मोर देन 90 था। जैसे एग्जांपल फॉर ऐसी में लाइन खींचू तो यहाँ क्या था, लेस देन 90 था और यहाँ मोर देन 90 था, तो लेस देन 90 था उसको मैं खींचू तो इंटरसेक्ट कर रहे थे, सॉरी लेस देन 180, सॉरी 90 नहीं। लेकिन यहाँ क्या केस हो रहा है कि दोनों जगह इज इक्वल्स टू 180 है, ना कोई मोर देन है ना कोई लेस देन है। जब इस केस के लिए बात करें हम, तब ये दोनों लाइन एक्चुअली पैरेलल होगी और वही चीज यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट भी समझाता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं समझाता लेकिन इनडायरेक्टली ये पैरेलल लाइन के बारे में भी समझा रहा है। बोलो कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. पक्का? No, sir. पक्का कोई डाउट नहीं है? No, sir. पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं है? तो बच्चों कैसा लगा लेक्चर्स? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड be safe. Okay, bye. Take care.